नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है। सपोज मैंने एग्जांपल के लिए लिया है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। अगर इस दोनों पैटर्न को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो जब भी ये इससे एंट्री बनेगा, सपोज बियरिश इंगल्फिंग हुआ, यहाँ से अगर हमारा एंट्री बना तो इसके लिए एंट्री लाइन क्या होगा, एसएल लाइन क्या होगा, टारगेट लाइन क्या होगा और किस तरह से डिफाइन करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। उसी तरह से जब बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो वहाँ पे हम लोग परचेज करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और किस तरह से बनेगा ये कंप्लीट मैं कोड करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास सपोज इतना इंडिकेटर बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना। इसमें एसएल एंड टारगेट लाइन का हमें काम करना है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बना हुआ है ना, इफ बुलिश इंगल्फिंग हो और बियरिश इंगल्फिंग हो, इसके बाद हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है ना। तो लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है तो उसे समझिए। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एसएल प्राइस, हम लोग एंट्री प्राइस किससे होल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सपोज एंट्री प्राइस हमारे पास होगा कोई। ठीक है। एंट्री प्राइस में क्या लिखते हैं, सपोज हम लोग 0.0 अभी लिखते हैं, या फिर अगर आप क्लोज लिख से जाना चाहते हैं तो क्लोज लिख दीजिए, सिंपल सा। ठीक है ना। कंडीशनली वैसे साइन करते हैं, एंट्री प्राइस हो गया और एसएल प्राइस हो जाएगा। एसएल इक्वल टू 0.0 और टीपी इक्वल्स टू 0.0। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग होगा। ठीक है ना, यानी बुलिश के लिए जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एसएल एंड टारगेट चेंज हो जाएगा। एक बुलिश इंगल्फिंग है तो एसएल क्या होगा, यहाँ पे एसएल कोलन इक्वल्स टू जो भी हमारा एंट्री प्राइस होगा, है ना। सपोज निफ्टी के ऊपर है तो हम लोग प्लस यहाँ पे कर देते हैं, सपोज 50 पॉइंट का हम लोग रखते हैं एसएल, और ये माइनस करना पड़ेगा ना, एसएल पहले डिफाइन कर रहे हैं तो एसएल 50 पॉइंट का हमने कर दिया। और टीपी, टीपी कॉलन इक्वल्स टू, टीपी को हम लोग कॉलन इक्वल्स टू कर देंगे क्या, एंट्री प्राइस प्लस सपोज 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, प्लस 100 पॉइंट हमने कर दिया। और यदि यही ब्लिस यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे एसएल यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एंट्री प्राइस से यहाँ पे टीपी माइनस हो जाएगा। इतना काम हमने कर दिया। अब इसको यूज करते हुए हमें यहाँ पे लाइन लेवल ड्रॉ करना है, सिंपल सा। ठीक है ना। तो वो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और एक में ही काम कर लेंगे सब काम। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज टाइप, और यहाँ पे हम लोग ट्रेड नाम का बनाते हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या लाइन बनेगा, 3 लाइन बनने वाले हैं। सपोज एक हमारे लाइन बनेगा ना, सबसे पहले वो एंट्री लाइन करते हैं, एंट्री लाइन। ठीक है। दूसरा लाइन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से टीपी लाइन। ठीक है। और तीसरा लाइन हमारे पास बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा एसएल लाइन। ठीक है। ये 3 लाइन बन गया। इसको किस तरह से यूज करेंगे, सपोज यहाँ पे वार कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और ऑल लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड इस तरह से, या ऑल करने की आवश्यकता भी नहीं है, सीधा लॉन्ग ट्रेड ये हम लोग कर देंगे। और लॉन्ग ट्रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ट्रेड डॉट न्यू ये टाइप इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग एन कर देंगे, ये हमारा बन गया। ठीक है ना। और जब मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड आ रहा होगा, ठीक है ना, अगर लॉन्ग और शॉर्ट का अलग नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक भी कर दीजिए, सिंपल सा ऑल ट्रेड कर दीजिए यहाँ पे, उससे भी हम लोग कर देंगे। और छोटा कर देता हूँ मैं, ऑल ट्रेड यहाँ पे कर देते हैं, ऑल ट्रेड, और यहाँ से लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों में से कोई भी आ रहा होगा, ऑल ट्रेड यहाँ पे कॉलन इक्वल्स टू असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेड डॉट न्यू है ना, उसी को हम लोग असाइन करते हैं ट्रेड डॉट न्यू। अब एंट्री लाइन सभी के लिए हम लोग लाइन बनाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, एंट्री लाइन, एंट्री लाइन इक्वल्स टू क्या, लाइन डॉट न्यू हम लोग करते हैं, लाइन डॉट न्यू। और यहाँ पे बार इंडेक्स जिस कैंडल पे बन रहा होगा वही उसी का बार इंडेक्स हो जाएगा। और वाई का प्राइस क्या होगा एंट्री के लिए, तो एंट्री प्राइस हमने डिफाइन करके रखा है वो हो जाएगा। और x2 का भी वैल्यू बार इंडेक्स हो जाएगा और y2 का वैल्यू यहाँ पे एंट्री प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे कलर हम लोग सपोज कलर इक्वल्स टू कलर डॉट येलो कर देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हमें सभी के लिए करना है, तो क्यों ना इसको हम लोग एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो सपोज ड्रॉ लाइन हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है ना, यूजर डिफाइन फंक्शन हो गया। इसमें देखिए बार इंडेक्स दोनों जगह सेम है, हमें सिर्फ प्राइस चाहिए तो हम लोग यहाँ से प्राइस ले लेते हैं। ठीक है ना। ये हम लोग प्राइस यूज करें कहाँ पे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और दूसरा हमें क्या चेंज यहाँ पे होगा, कलर चाहिए। ठीक है। तो कलर इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कलर पास कर देंगे।
ठीक है ना। अब ड्रॉ लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डायरेक्ट, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ड्रॉ लाइन सबसे पहले प्राइस चाहिए, तो एंट्री प्राइस हो जाएगा एंट्री प्राइस, और कलर चाहिए तो कलर डॉट येलो कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से दूसरा हमें टीपी के लिए चाहिए तो इसको ग्रीन कर देता हूँ, और फिर हमें एसएल के लिए चाहिए तो इसको सपोज रेड कर देता हूँ। और एंट्री लाइन हो गया, उसके बाद हमारा बनेगा कौन सा, सपोज टीपी लाइन, और ये बन जाएगा हमारा एसएल लाइन, एसएल लाइन, ठीक है ना। एंटरप्राइज के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट हो गया, और यहाँ पे टीपी के लिए टीपी का भी पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं। बुलिश के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, बीयर्स के लिए भी कैलकुलेट हो जाएगा, और एसएल के लिए एसएल हमने कर दिया। अब यहाँ पे जब हम लोग न्यू ऐड करते हैं तो न्यू को हम लोग को सबसे पहले क्या डिफाइन किए थे, एंट्री प्राइस यानी एंट्री लाइन, तो हम लोग एंट्री लाइन यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास टीपी लाइन, तो टीपी लाइन हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ से। तीसरा हमारे पास क्या है, एसएल लाइन, तो एसएल लाइन हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। तीनों वैल्यू हमने पास कर दिया यहाँ पे। और जब ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, यानी बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग नहीं होता है, यानी यहाँ पे सपोज बुलिश इंगल्फिंग बना और ये लाइन सपोज यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे इस कैंडल पे बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है, हर कैंडल पे इस लाइन को एक्सटेंड करते चलना है इस तरह से, ठीक है ना। तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए अगर ये चीज़ आपको कंप्लीट डिटेल्स में सीखना है ना लाइव क्लास में, तो आप ना रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 50 आवर्स का रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें, 3-4 मंथ्स का कंटेंट इसमें अवेलेबल है। आपको प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम भी लगेगा, और बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। कभी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि हमने कौन सा कोर्स परचेज कर लिया है। तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। तो चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू रखते हैं। मान लीजिए बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग दोनों में से कोई भी नहीं है, यानी उस टाइम हमें इसे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तीनों लाइन है उसे एक्सटेंड करेंगे, तो ऑल ट्रेड है ना, यहाँ पे ऑल ट्रेड से हमें सभी पॉइंट मिल जाएगा। ऑल ट्रेड डॉट सपोज हमारे पास यहाँ पे एंट्री लाइन मिल जाएगा, एंट्री लाइन डॉट सेट कर देंगे, सेट कर देंगे क्या, x2 का वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे, और प्रेजेंट बाइंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा वो सेट कर देंगे। इसी तरह से टीपी लाइन हो जाएगा, और फिर टारगेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो टीपी लाइन यहाँ से कर लेते हैं, टीपी लाइन के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं, और फिर और यहाँ से एसएल लाइन, एसएल लाइन को एक्सटेंड, एंट्री लाइन एक्सटेंड कर लिया, टीपी लाइन एक्सटेंड कर लिया हमने, एसएल लाइन को एक्सटेंड कर लिया हमने। यहाँ से सेव करते हैं और देखते हैं क्या बना है यहाँ पर। तो देखिएगा तो बहुत ही परफेक्ट बन गया, ठीक है ना, इस तरह से। और जब इसका एसएल वगैरह हो जाता है तो उसको आप यहीं पे बंद कर दीजिए। तो वो सब आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं बन पाता है तो फिर मुझे बताएगा, मैं उसके अनुसार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, वो सब इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। मैं और भी वीडियोस में वो सब चीज़ सिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ से देखिए। और यदि और भी अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स में ये सब चीज़ सीखना है तो आप कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।